निश्चित ही विभक्त नहीं रहता, अखंड हो जाता है। पूर्व के सभी ध्यान स्कूलों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना काम कर जाता है। अमेरिकियों के लिए तो कोका कोला की बोतल भी ध्यान का केंद्र बन सकती है। सिर्फ कोका कोला की बोतल को ध्यान से देखते रहो तो महर्षि महेश योगी के भावातीत ध्यान का रहस्य समझ में आ जाता है। यह केवल अर्ध सत्य है, और अर्ध सत्य झूठ से अधिक खतरनाक होता है। अगर पुस्तक को पढ़ते रहो या मंत्र का जाप करते रहो या किसी मूर्ति को देखते रहो तो आधा सत्य संभव है। दूसरा आधा सत्य तो संभव हो सकता है जब तुम्हारा किसी जीवित व्यक्ति के साथ हृदय लयबद्ध हो जाए। मैं इसको प्रेम नहीं कहता, क्योंकि इसका तुम गलत अर्थ लगा लोगे। इसको मित्रता भी नहीं कहता, क्योंकि तब तुम सोचोगे कि या तो तुम पहले से ही जानते हो। मैं इसको सिंक्रोनिसिटी कहता हूं, ताकि तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो और अपने होने का कुछ अंश दे सको। जब ध्यान पूरा दिया जाता है, जब व्यक्ति लीन हो जाता है, तो सिंक्रोनिसिटी घटती है। हो सकता है कि फूल को या सूर्यास्त को देखते समय तुम उसमें लीन हो जाओ, या बच्चों के खेलने की खुशी से तुम भी खुश हो जाओ। बस एक विशेष प्रकार की लयबद्धता चाहिए। जब ऐसा होता है तो ध्यान घटता है। अगर ये गुरु और शिष्य के बीच में घटे तब तुम्हारे हाथ में अमूल्य हीरा आ जाता है। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है। कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में केवल यही कहा जा सकता है वे हैं, क्यों है उसका कोई कारण नहीं होता। तारे हैं, गुलाब है, विश्व है, या यूं कहना चाहिए कि अनेक विश्व हैं। अस्तित्व को विश्व नहीं बल्कि बहुविश्व कहना चाहिए। बहुआयामी विचार को प्रचलित करने की जरूरत है। न जाने कब से मनुष्य एक के विचार से ग्रसित रहा है, और मैं तो पैगाम हूं। मैं एक भगवान में विश्वास नहीं करता, मैं भगवानों में विश्वास करता हूं। मेरे लिए तो पेड़ परमात्मा है, पर्वत परमात्मा है, लेकिन हमेशा नहीं। उसमें उसकी संभावना है। स्त्री परमात्मा है, लेकिन हमेशा नहीं। ज्यादातर तो ये झंझटी होती है, लेकिन ये उसका चुनाव है। उसको ऐसा चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी ने ऐसा करने को उसे बाध्य नहीं किया था। साधारणतः पुरुष हस्बैंड अर्थात पति होता है। हर भाषा में यह शब्द बहुत क्रूप है। हस्बैंड शब्द हस्बेंड्री से आया है, अर्थात बागवानी, कृषि, खेती। यही तो मेरे सन्यासी कर रहे हैं। और जब तुम किसी को अपना हस्बैंड कहते हो तो क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या उस बेचारे आदमी को मालूम है कि तुमने उसको किसान के स्तर पर खड़ा कर दिया है? मूल विचार तो असल में यही है कि पुरुष है किसान और स्त्री है खेत। कितना महान विचार है।